हेलो फ्रेंड्स, तो हाउ टू डू के इंस्टॉलेशन सीरीज में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि MongoDB को विंडोज में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो पहले हमने सीखा जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिर मवेन इंस्टॉलेशन सीखा, अभी MongoDB को इंस्टॉल करना सीखेंगे विंडोज पे। तो MongoDB सिर्फ विंडोज 64 बिट पे चलता है, तो इसलिए आपके पास विंडोज 64 बिट होना चाहिए यूज करने के लिए। नहीं तो MongoDB इंस्टॉल करने के लिए मैंने ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप इस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके तो यहाँ पे अपने को क्लाउड पे आप MongoDB चाहते हैं तो नहीं, MongoDB अपने को अपने सिस्टम पे चाहिए तो ऑन प्रीमिसेस सेलेक्ट करेंगे, वर्जन विंडोज और ये इंस्टॉलेशन डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। तो ये स्टार्ट हो गया। तो मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसे अभी के लिए पॉज कर देता हूं और मैं आगे के स्टेप्स को कंटिन्यू करता हूं। तो एक बार ये आपका इंस्टॉलर डाउनलोड हो गया तो आप डाउनलोड्स में जा सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद हम देखते हैं ये आखिर में ये किस फोल्डर में इंस्टॉल हुआ है। तो प्रोग्राम फाइल और ये MongoDB सर्वर 4.0 बिन। तो अगेन जैसा कि हमने जावा में पाथ सेट किया, मवेन में भी पाथ सेट किया, तो MongoDB में भी पाथ सेट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से mongo कमांड रन करूं तो मेरा ये कमांड चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पाथ में ये ऑलरेडी सेट कर रखा है। लेकिन अगर आप इस कमांड को रन करेंगे तो आपको एरर आएगा, क्योंकि आप इंस्टॉल तो कर दिए हैं पर सिस्टम को नहीं पता कि वो कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, इसीलिए आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। पाथ वेरिएबल सेट करने के पहले भी अगर आपको ये mongo कमांड रन करना चाहते हैं तो आप इस बिन फोल्डर पे सीधा आकर के और यहाँ पे आप अगर mongo कमांड रन करते तो भी वो रन हो जाता पाथ वेरिएबल सेट करने के पहले। लेकिन पाथ वेरिएबल सेट करने के बाद आप किसी भी लोकेशन से कमांड रन करोगे तो वो MongoDB को मतलब रन कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये अगर एरो आ जाए तो समझ लो कि आपका MongoDB स्टार्ट हो चुका है। कंट्रोल C से आप इसे एग्जिट भी कर सकते हैं। तो अपन बिन तक का लोकेशन कॉपी कर लेंगे। अगेन सेम प्रोसेस, माई कंप्यूटर में जाना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में एडवांस सिस्टम सेटिंग और फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पाथ में जाना है, एडिट करना है, पुट सेमीकोलन, पेस्ट करना है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया और फिर आपको ओके करना है। मेरे में ऑलरेडी है तो मैं ओके नहीं करता हूं, पर आपको पेस्ट करके और फिर ओके कर देना है।
उसी तरह से आप अपने यूजर इन्वायरमेंट वेरिएबल में के पाथ में भी इसे सेट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, एडिट करना है, सेमीकोलन देना है, पेस्ट करना है और फिर ओके कर देना है। पाथ वेरिएबल सेट करने के बाद फाइनली आपको एग्जिट करना है तो ओके करके एग्जिट करना है, कैंसिल से नहीं तो सेव नहीं होगा। तो उसके बाद फिर आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। अच्छा याद है, पाथ वेरिएबल जब भी हम सेट करते हैं जावा में, मवेन में, तो वहां पे मैं मिस कर गया था, आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट फिर से ओपन करना है, नहीं तो ये ओल्ड वाला ही पाथ वेरिएबल पिक करता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट हम दोबारा जब ओपन करेंगे तो पाथ वेरिएबल अब अपडेट हो गए। अब यहाँ पे आप अगर मोंगो कमांड रन करोगे जो कि, तो ये चल जाएगा। पहले मैं दिखा देता हूं यहाँ पे क्या क्या है। तो ये डेटाबेसेस मेरे ऑलरेडी हैं मेरे MongoDB में। तो MongoDB पे भी अगर आप एक डिटेल लेक्चर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं MongoDB पे भी एक लेक्चर बनाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा कि कैसे MongoDB को कमांड प्रॉम्प्ट से हैंडल करते हैं। तो ये MongoDB इंस्टॉल हो गया। MongoDB वैसे तो कमांड प्रॉम्प्ट से इसे हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है, वो है RoboMongo के थ्रू। वो Mongo UI प्रोवाइड कराता है MongoDB के लिए। तो ये है RoboMongo इंस्टॉल का डाउनलोड लिंक, इस पे ये डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करके जाओगे तो ये मुझे डाउनलोड करना है, Robo3D फॉर्मली नोन एज RoboMongo। इसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये 64 बिट इंस्टॉलर फॉर विंडोज, मैक, लाइनक्स, तो विंडोज, और ये मुझे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं स्किप भी कर सकता हूं। तो ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद ये मेरे पास RoboMongo ऑलरेडी था। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल का प्रोसेस सेम, ओपन करना है, लाइसेंस एग्रीमेंट को चेक करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं कैंसिल कर देता हूं क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये इंस्टॉल होने के बाद मैं RoboMongo ओपन करके दिखाता हूं कि ये लोकल होस्ट 2707 पे ये है डिफॉल्ट पोर्ट MongoDB का। अगर आपको कुछ नया क्रिएट करना है तो न्यू कनेक्शन आपको किसी रिमोट पर, आपका MongoDB रिमोट लोकेशन पे इंस्टॉल है, क्लाउड पे इंस्टॉल है, तो आप वहां का लोकेशन दे सकते हो, पर डिफॉल्ट ये लोकल होस्ट में रहता है। लोकल होस्ट 27017 इसका डिफॉल्ट पोर्ट है। तो ये डिफॉल्ट पोर्ट से हम कनेक्ट करेंगे। तो ये ऑलरेडी डिफॉल्ट कनेक्शन है, यहां से मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये जो भी डेटाबेसेस अभी आप कमांड प्रॉम्प्ट पे देख रहे थे, DB, यही डेटाबेसेस आपको यहाँ भी दिख जाएंगे। मेरा RoboMongo इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे अब आपको एक नया डेटाबेस बनाना है तो आप नया डेटाबेस बना सकते हो। डेटाबेस को हैंडल भी कर सकते हो। सॉरी, ये क्रिएट डेटाबेस, तो मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया, टेस्ट। तो मेरा ये टेस्ट डेटाबेस क्रिएट हो गया। इसके अंदर मैं एक टेबल अगर क्रिएट करना चाहूँ तो रिपेयर ड्रॉप डेटाबेस, कलेक्शंस पे जाना है तो क्रिएट कलेक्शन यूज़र। फिर यूज़र कलेक्शन में अगर आपको कोई डेटा इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हो, और कोई भी पुराना डेटा को आपको देखना है, ये करना है, तो उसके लिए UI प्रोवाइड कराता है। तो जब मेरा अगला लेक्चर सीरीज आएगा जो कि स्प्रिंग बूट MongoDB पे है, तो उसमें हम लोग इसको और एक्सप्लोर करेंगे, और ये काफ़ी इजी कर देता है MongoDB से डेटा देखना, एडिट करना, कुछ भी टेस्टिंग के लिए आपको कुछ सेटअप करना है डेटाबेस में, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं। सो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग देखेंगे कि पोस्टमैन कैसे इंस्टॉल करते हैं। जावा इंस्टॉलेशन और मवेन इंस्टॉलेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।